हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंटोप्रेजोल दवा के बारे में। जो ये मेडिसिन है ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर ग्रुप से बिलोंग करती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर HCl सीक्रेट होता है, वो होता है स्टमक के अंदर, यानी कि हमारे पेट के अंदर ना एसिड बनता है। ये आपको सबको पता है। अगर उसका लेवल नॉर्मल है, अब एसिड का काम क्या होता है, भोजन को पचाने में वो हेल्प करता है एसिड, ठीक है। एसिड का लेवल अगर नॉर्मल है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर उसी एसिड का लेवल हमारे स्टमक के अंदर इंक्रीज़ हो जाए तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिड रिफ्लक्स होने लगेगा, यानी कि जो पेट का जो वो एसिड है ना वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। कई कई बार तो क्या होता है, किसी किसी पेशेंट के अंदर वो ज़्यादा ही ऊपर आता है, गले तक भी आ जाता है। तो गले तक जब एसिड आ जाएगा ना, तो एसिड की वजह से गले में क्या होगा, इरिटेशन होगा, और वहाँ पे गले में स्वेलिंग तक भी हो सकती है। तो उसको खाना खाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ज़्यादा एसिड हो रहा है, ठीक है, तो उससे अल्सर हो सकती हैं, यानी कि छाले हो सकते हैं। ज़्यादा एसिड होने की वजह से पेट में भी छाले हो सकते हैं और आंत के अंदर भी छाले हो सकते हैं। तो ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर एसिड का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये जो पेंटोप्रेजोल दवा है ये क्या करती है, ये इस एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज करती है। सीधा सीधा सा इसका ये काम होता है। ये प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देती है। प्रोटोन पंप स्टमक के अंदर होता है। स्टमक के अंदर प्रोटोन पंप का काम होता है एसिड का सिक्रेशन करना, एसिड को बनाना उसका काम होता है। तो पेंटोप्रेजोल प्रोटोन पंप के ऊपर एक्ट करके उसको बंद कर देती है। अब प्रोटोन पंप चलेगा नहीं तो वो इनहिबिट हो जाएगा, तो वो एसिड का सिक्रेशन नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से पेंटोप्रेजोल एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देती है। तो सीधा सीधा एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूं तो पेंटोप्रेजोल जो दवा है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो क्लास है उसे बिलोंग करती है। और पेंटोप्रेजोल जो दवा है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एसिड के सिक्रेशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है। अब देखिए इसके यूज की बात कर देते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो एसिडिटी के अंदर यूज किया जाता है। अगर किसी को ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे पेंटोप्रेजोल का यूज किया जाता है। दूसरा है पेप्टिक अल्सर, यानी कि अगर किसी के पेट के अंदर छाले हो गए हैं तो वहाँ पर भी पेंटोप्रेजोल का यूज किया जाता है। अब देखिए, पेट के अंदर मान लिया छाले हैं, अब छाले क्यों होंगे, किसी व्यक्ति के पेट के अंदर जो एसिड का लेवल है ना वो बढ़ा हुआ होता है। तो एसिड और म्यूकस दोनों के का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से पेट के अंदर छाले हो जाते हैं। ठीक है। तो अब पेंटोप्रेजोल क्या करेगी, पेंटोप्रेजोल एसिड के सिक्रेशन को कम कर देगी, जिसकी वजह से जो छाले हुए हैं उनको हील करने के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे अगर एसिड का लेवल कम रहता है स्टमक के अंदर। तो इस तरीके से जो पेप्टिक अल्सर है, जो पेट के अंदर छाले हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ओके। ड्यूडेनल अल्सर, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, अगर उसके अंदर छाले हो जाते हैं तो उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। ठीक है। तो आंत के अंदर अगर छाले हो गए तो उसको भी जो पेंटोप्रेजोल है वो ठीक कर देती है, तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूडेनल अल्सरेशन एसोसिएटेड विद एच पाइलोरिक इन्फेक्शन। ये एच पाइलोरिक इन्फेक्शन क्या है, एच पाइलोरिक नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि ड्यूडेनम के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। अब जो ये एच पाइलोरिक बैक्टीरिया है ये छाले वो अल्सर कोज करता है। ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर। अब इन्फेक्शन की वजह से, पहले तो क्या था, यहाँ जो ये ड्यूडेनल अल्सर है इसमें तो क्या था, एसिड की वजह से, एसिड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से छाले हो रहे थे। लेकिन जो ये एच पाइलोरिक इन्फेक्शन है इसमें जो ये एच पाइलोरिक बैक्टीरिया होता है इसके इन्फेक्शन से छाले हो रहे हैं। ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, एक में तो एसिड की वजह से छाले हो रहे थे, एक में बैक्टीरिया की वजह से छाले हो रहे हैं। ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं। अब देखिए, इस कंडीशन में तो क्या था, एसिड की मात्रा बढ़ी थी, तो हमने क्या किया, पेंटोप्रेजोल उस पेशेंट को दे दी। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया पेंटोप्रेजोल से, तो उसके ड्यूडेनल जो अल्सर है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेंटोप्रेजोल जो है वो एसिड की मात्रा को घटा देगी और अल्सर को हील होने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में तो ये किया। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या है, इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का जिसका नाम है एच पाइलोरिक। ठीक है। दूसरा, ये जो इन्फेक्शन है ये इसकी वजह से ही ड्यूडेनम के अंदर छाले पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे पेंटोप्रेजोल का यूज़ तो किया ही जाएगा,
जो छाले हुए हैं उनको ठीक करने के लिए, साथ में जो ये इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, इसको भी तो हमको ख़त्म करना है। तो इसके लिए पेंटोप्रेजोल के साथ एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में ये डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रेंटिडिन जो वीडियो है, रेंटिडिन की वीडियो है, वहाँ भी मैंने आपको बताया था, वहाँ भी मैंने ये लाइन आपको क्लियर की थी। ओके, नेक्स्ट है GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसियोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज। अगर सीधी एक वर्ड के अंदर बात करूँ तो सीधी सीधी तो एसिड रिफ्लेक्स होने लगता है। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, पेट के अंदर जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो ऊपर की तरफ हमारी जो खाने की नली है ना उसमें आने लगता है। ठीक है, उसको एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब ऊपर आएगा तो क्या, वो इरिटेशन कोज करेगा खाने की नली में, जिसकी वजह से हार्ट बर्न जैसी, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये GERD प्रॉब्लम्स के अंदर भी पेंटोप्रेजोल का जो यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट है नेसेड्स एसोसिएटेड अल्सरेशन। अब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के क्या करता है, अगर उसको मान लिया सिर में दर्द है तो उसने क्या किया, पेन किलर ले ली। ठीक है, नेक्स्ट डे उसको फिर से सिर में दर्द हुआ, उसने फिर पेन किलर ले ली। ठीक है, फिर से उसको नेक्स्ट डे बॉडी के अंदर कहीं पेन हो रहा है, फिर वो पेन किलर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पेन किलर खा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने की वजह से भी छाले हो जाते हैं, अल्सर कोज करती हैं अगर बहुत ज़्यादा आप पेन किलर खा लो तो। क्योंकि होता क्या है, देखिए ऑटोमेटिक चीज़ क्या होती है, कोई भी मेडिसिन जब आप खाते हो, जैसे पेन किलर आप खाते हो, तो वो एसिड का जो लेवल है ना वो बढ़ा देती है। ठीक है, तो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर डेली डेली पेन किलर खाओगे तो वो एसिड का लेवल क्या है, बढ़ता ही रहेगा, जिसकी वजह से अल्सर कोज हो सकती है। तो ये भी चीज़ क्या है, नेसेड्स की वजह से, यानी कि जो नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये जो नेसेड्स ग्रुप की दवा है, अगर इनकी वजह से अल्सर हुआ होता है तो भी वहाँ भी पेंटोप्रेजोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी एसिड का जो लेवल है स्टमक के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेंटोप्रेजोल का यूज किया जाता है ठीक करने के लिए। ठीक है, तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर भी यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, डोज की बात बताता हूँ। देखिए, ढेर सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर पेंटोप्रेजोल का यूज किया जाता है, लेकिन इनकी जो डोज है वो अलग अलग होती है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो वहाँ पे डोज अलग होगी, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हुआ है वहाँ पे डोज अलग होगी, GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स है वहाँ पे डोज अलग होगी, एसिडिटी है वहाँ पे डोज अलग होगी। तो हर सिचुएशन के अंदर जो डोज है वो अलग अलग होती है, लेकिन मैं आपको एक ही डोज बताने वाला हूँ। यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जैसे एसिडिटी है या फिर एसिड रिफ्लक्स है, तो उस कंडीशन में मैं आपको डोज बताऊँगा। बाकी जो कंडीशंस है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, ड्यूडेनल अल्सर हो गया, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो गया, अगर ये कोई कंडीशन आपको है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। वहाँ पे डॉक्टर आपको अच्छे से एग्जामिन करेगा, पता लगाएगा कि पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, क्या है, तो उस तरीके से आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डोज के बारे में बताता हूँ कि डोज कितना होना चाहिए। तो एडल्ट डोज होती है 20 से 40 mg दिन में 2 बार। खाना खाने से पहले 20 से 40 mg की टेबलेट आपको लेनी है। ठीक है, अब देखिए 20 से 40 mg क्यों लिखा है, 20 से 40 mg ये लिखा है कि 20 mg भी ले सकते हैं, 40 mg भी ले सकते हैं। 20 mg कब लेनी है, देखिए 20 mg कब लेनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कभी कभी किसी भी व्यक्ति को कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको क्या करना है, उसको 20 mg ले लेनी है पेंटोप्रेजोल, दिन में 1 बार ले लेनी है। ठीक है, अगर उससे आराम मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर थोड़ी और ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको 20 mg सुबह और फिर 20 mg एक बार शाम को, दिन में 2 बार ले लेनी है। अगर उससे भी आराम नहीं मिलता है तो फिर क्या है, डॉक्टर के द्वारा 40 mg प्रिस्क्राइब की जाती है कि 40 mg दिन में 1 बार। अगर 40 mg दिन में 1 बार से भी नहीं होता, अगर किसी को और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको फिर 40 mg दिन में 2 बार, यानी कि 40 mg सुबह और 40 mg शाम को वो देने की सलाह दी जाती है। और जो ये दवाई है पेंटोप्रेजोल, ये खाना खाने से पहले आधा या 1 घंटा पहले दी जाती है। ठीक है, ये लेनी चाहिए। ओके, तभी इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो ये तो है एडल्ट डोज। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंटोप्रेजोल 20 mg से भी आती है और पेंटोप्रेजोल 40 mg से भी आती है। ठीक है, तो ये थी एडल्ट डोज। तो अपने आपको अपने आप से ये दवा नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको क्या है, पेप्टिक अल्सर है, एसिडिटी है, क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो दवा है इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि मान लिया किसी को जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है,
ठीक है। उसको क्या है, उसको उसको ना फिर 80 mg पेंटोप्रेजोल दी जाती है सुबह शाम, सुबह भी 80 mg और शाम को भी 80 mg। तो देख लो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना फ़र्क आ गया। कहीं अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स कहीं किसी को अगर एसिड रिफ्लक्स है वहाँ पे 20 mg यूज की जाती है, अगर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है वहाँ पे 80 mg यूज की जाती है। देख सकते हो ना कितना बड़ा डिफरेंस है डोज के अंदर। तो अपने आप से ये जो डोज है ये आपको नहीं लेनी है, तो डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों के अंदर, यानी कि चाइल्ड डोज कितनी होनी चाहिए। अगर किसी की उम्र 12 साल से कम है तो उसको कितनी डोज देनी है, ठीक है, तो उसको हम चाइल्ड डोज बोलते हैं। तो देखिए चाइल्ड डोज के अंदर क्या है, चिल्ड्रंस के अंदर अगर 5 साल से कम किसी की उम्र है तो उसको पेंटोप्रेजोल नहीं देनी है, ठीक है, उसको प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है डॉक्टर के द्वारा। फिर अगर किसी की उम्र 5 साल से ऊपर है और 12 साल से कम है कैसे देंगे, तो उसका क्राइटेरिया ये है। उसका क्राइटेरिया क्या है, देखिए 5 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे अगर किसी की उम्र है, ठीक है, तो उसका हम वेट मेजर करेंगे। अगर उसका वेट 15 kg से 40 kg के बीच में है तो उसको 20 mg दिन में एक बार दी जाती है, ठीक है। और अगर किसी का वज़न 40 kg या फिर उससे ऊपर है तो उसको 40 mg ओडी दी जाती है, या फिर 20 mg बीडी भी कर सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डोज होती है। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, अप टू 18 वीक्स और अप टू 88 वीक्स, तो जो ये 8 वीक्स लिखा है ना ये इग्नोर कर दो आप, क्योंकि जो ये 8-8 सप्ताह तक जो ये दवाई चलती है ये अगर ज़्यादा किसी की कंडीशन ख़राब है तो वहाँ पर चलती है। मैक्सिमम 1 वीक तक ही लेनी होती है, ठीक है। मान लिया आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है और आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के दवाई ले रहे हो तो मैक्सिमम आपको 1 सप्ताह तक 1 वीक तक ही लेनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्यों आप ये जो दवा है ये 1 सप्ताह से ऊपर क्यों नहीं ले सकते, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो ये दवाई है अगर ये कोई ज़्यादा लंबे समय तक लेता है बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के तो क्या हो सकता है, उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया हो सकता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक है। अगर उसके अंदर आयरन की कमी भी हो सकती है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हो सकता है। तो ये इसके मेजर जो चीज़ है ये हो सकती है अगर कोई ज़्यादा इंटरवल के लिए जो पेंटोप्रेजोल है वो यूज़ करता है तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट हेडेक यानी कि सिर के अंदर दर्द हो सकता है, डायरिया, लूज मोशंस हो सकते हैं, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जीआई इन्फेक्शन हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। अब थोड़ी सी मैं बात आपको जीआई इन्फेक्शन से रिलेटेड बताता हूँ। जीआई इन्फेक्शन का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से समझना। कोई भी एक पेशेंट है जिसको मान लिया एसिडिटी की प्रॉब्लम है और उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिन से रह रही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने क्या किया, उसको पता है कि पेंटोप्रोजोल दवा लेनी चाहिए। उसने बिना डॉक्टर से पूछे पेंटोप्रेजोल दवा लेना स्टार्ट कर दिया और वो काफ़ी दिनों से पेंटोप्रेजोल ले रहा है। अब होगा क्या होगा, इसका असर देखिएगा। देखिए पेंटोप्रेजोल दवा जो वो पेशेंट ले रहा है, अब पेंटोप्रेजोल क्या करेगी, एसिड का जो सीक्रेशन है वो कम रखती है, ठीक है, यानी कि जो स्टमक के अंदर HCl का जो लेवल है वो कम रहता है। अब HCl का मेन काम मैं आपको बताता हूँ, ढेर सारे काम होते हैं HCl के। HCl का एक काम होता है माइक्रोब्स, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ना उन सबको किल कर देता है। जैसे कि आपने खाना खाया उसके अंदर ढेर सारे हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, तो वो क्या करता है आपके पेट में जाने के बाद वो HCl किल कर देता है, ठीक है। अगर वो पेशेंट जिसको एसिडिटी है वो पेंटोप्रेजोल खा रहा है लंबे समय तक और उसका एसिड का सिक्रेशन डेली क्या है, कम रहता है, तो क्या करेगा, HCl का सिक्रेशन कम है, जिसकी वजह से जो वो माइक्रोब्स मारने की जो ताकत है वो कम हो गई है। तो उस वजह से उसको टाइफाइड होने के चांस हो सकते हैं। जैसे सैल्मोनेला टाइफी होता है, वो जो है वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है, क्योंकि HCl का काम माइक्रोब्स को किल करना है। पेंटोप्रेजोल की वजह से HCl का सिक्रेशन ही कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन कोज करने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्या है, वो हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो HCl का लेवल है वो कम है इस वजह से। तो इस वजह से जीआई इन्फेक्शन लाइक आपको टाइफाइड हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति
अब आपको एक लाइन में कंक्लूजन देता हूँ। जो भी व्यक्ति लंबे समय तक जो भी ये जो एसिडिटी की दवा होती है, जैसे रेंटिडीन है या फिर पेंटोप्रेजोल है, ये लंबे समय तक यूज करता है तो उसको टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से खून के अंदर कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको हो सकती हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा, जो ये पेंटोप्रेजोल दवा है, ये क्या करती है, ये एसिड के सिक्रेशन को कम कर देती है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही है कि एसिड का लेवल हमारे पेट के अंदर जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये जो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है जो मैंने यहाँ पे दिखाई हैं, ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि एसिड का लेवल बढ़ गया था। अब एसिड का लेवल, मान लिया किसी को एसिडिटी है ज़्यादा, तो वो क्या कर सकता है, वो दवाई तो चलो लेगा वो दवाई, लेकिन दवाई के अलावा और क्या कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय ज़्यादा पीते हैं, तो वो चाय पीना छोड़ दो, क्योंकि चाय अगर पीते हो तो उससे एसिड का लेवल क्या है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और इससे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो चाय है वो खाली पेट पीते हैं, बिना कुछ खाए पिए पीते हैं, तो उस वजह से क्या है, एसिड का लेवल और इंक्रीज होता है। जो हमारा HCl है उसको खाने को पचाने को कुछ नहीं मिलता है उसके अंदर। ठीक है, स्टमक के अंदर, तो वो और ज़्यादा खतरनाक है। कोई क्या है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता है, तो स्पाइसी फूड खाता है तो उसकी वजह से भी एसिड का लेवल बढ़ता है, तो स्पाइसी फूड खाना छोड़ दो। अगर कोई व्यक्ति चाय ज़्यादा पीता है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो चाय छोड़ दो, स्पाइसी फूड है वो खाना छोड़ दो, है ना, फल फ्रूट है वो खाओ, हेल्दी जो चीज़ें हैं वो खाओ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, तो फिर दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो दवाई की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ आप अपने आप से ही क्या है, डिजीज़ कोज कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर। ओके, तो ये छोटी सी मेरी एडवाइस थी, ये आप करके देखिए तो आपको आराम मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट थे जो मैंने आपको बताए थे। अब देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये बनाई थी कि जो रेंटिडीन है उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। एक तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये डेफिशिएंसी होती क्यों है। ठीक है, दूसरा इस वीडियो के अंदर ये समझाया था कि पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट के अंदर और आंत के अंदर जो छाले होते हैं उसका कारण क्या है। तो दो चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है। ये वीडियो का थंबनेल है। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो ये वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। अब देखिए, रेंटिडीन जो दवा है वो H2 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, तो H2 एंटागोनिस्ट ग्रुप की जितनी भी दवा हैं, जैसे रेंटिडीन है, सिमिटिडीन है, ये, और दूसरा प्रोटोन पंप इनिबिटर ग्रुप की जो दवा हैं, जैसे रेबिप्रेजोल है ना, ये लेंसोप्रेजोल है, और ये अभी हमने की पेंटोप्रेजोल है, ये जितनी भी प्रोटोन पंप इनिबिटर और H2 एंटागोनिस्ट ग्रुप की दवा हैं, दोनों का काम क्या है, ये एसिड के लेवल को डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, दोनों का काम ये है, एसिड के लेवल को डिक्रीज कर देती हैं। ओके, तो जिससे होता क्या है, विटामिन और आयरन, विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी होती है। ओके, अब ये डेफिशिएंसी होती क्यों है, पूरा जो रीज़न है ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप ज़रूर जाके देखिए, आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने पेंटोप्रेजोल के बारे में देखा। तो कहीं कहीं मेरी इस वीडियो के अंदर टंग भी स्लिप हो गई थी, क्योंकि विदाउट एनी एडिटिंग जो ये वीडियो है ये कंटिन्यू बनती है, तो इसलिए आपको इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।